अगर आपको त्वचा की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है और कोई नेचुरल दवाई होम्योपैथिक ढूंढ रहे हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट भी बाद में ना हो, स्टेरॉइड्स भी आपको ना लगाने पड़े, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं इसमें सल्फर ऑइंटमेंट के बारे में या सल्फर क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, सल्फर जो है वो ऐसी चीज़ों में या ऐसी कोई बीमारी हो जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती हो, रिंगवर्म का कोई इन्फेक्शन हो, एक्जिमा की कोई प्रॉब्लम हो, सोरियासिस का कुछ इशू हो जिसके अंदर रेडनेस बहुत ज़्यादा है, लाल अगर त्वचा हो गई है कहीं पर भी, वहां पर आप सल्फर को यूज कर सकते हैं। देखिए, सल्फर जो है वो ज्यादातर उन लोगों को मददगार होती है जिनको स्पेशली ऐसा लगता है कि उनकी लाल होने मतलब त्वचा लाल होने के बाद जब वहां खुजली करते हैं तो बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है। बर्निंग अगर आपको बहुत ज्यादा होती है और खुजली के बाद अगर आपको बर्निंग बहुत ज्यादा होती है तो अक्सर सल्फर ऑइंटमेंट या सल्फर क्रीम आपको लगाने के लिए बोला जाता है। जब भी सल्फर क्रीम आप लगाते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि कोई भी ऑरिफिसेस में आपको नहीं लगानी है, मतलब कहीं पर भी नाक के अंदर लगाना, एनस के अंदर लगाना या कहीं पर भी आपको अंदर मतलब बहुत मुंह के अंदर यूज करना ये अलाउड नहीं होता है। सल्फर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, मतलब आपको इससे बाहर से त्वचा पे लगाना है, आपको जीभ पर मुंह में ये नहीं लेनी है। काफी लोग अल्सर अगर हो गया है और अगर मुंह में अल्सर हो गया है तो काफी बार सल्फर अंदर लगा लेते हैं जो कि आपकी सब म्यूकोजा लाइन या फिर अंदर की जो लाइनिंग है उसको खराब कर सकती है। बेटर है आप सल्फर को सिर्फ खुजली की दवाई समझकर त्वचा रिलेटेड सोरियासिस में अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, लाल हो गया है, जलन हो रही है, तो आप इसको दिन में 3 बार लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको खुजली तो होती है लेकिन उसमें उतनी जलन नहीं होती है, या फिर आपके जो इरप्शंस है वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो सल्फर को लगाना आप अवॉइड करें। ऐसे समय पर आपको कैलेंडुला को लगाना चाहिए। देखिए, सल्फर को माना जाए, अगर सल्फर एक कंटेंट देखा जाए तो किसी भी तरह का बॉयल हो, मतलब आप काफ़ी बार देखते हैं कि हम यूजुअली अगर अनहेल्दी स्किन होती है, जैसे काफ़ी लोग बहुत अच्छे से नहाते नहीं हैं, काफ़ी लोग अपनी त्वचा का उस तरह से ख्याल नहीं रखते, अनहेल्दी स्किन जिनकी होती है और उनको बार बार दाने होना, फुंसी होना, बार बार कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े अल्सर्स हो जाना, ऐसी दिक्कतें जब महसूस होती हैं उस समय पर वहाँ अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो सल्फर कुछ समय के लिए आपकी उस खुजली से आपको राहत दे देगी। लेकिन आपको सल्फर ऑइंटमेंट लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आप उसे साफ त्वचा पर लगाएं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी स्किन की प्रॉब्लम है उसमें आप कोशिश करें कि पहले आप उस स्किन को अच्छे से साफ कर लें, कॉटन से साफ करने के बाद ही सल्फर क्रीम ऑइंटमेंट आप लगाएं। जब भी आप सल्फर ऑइंटमेंट लगाते हैं उसे कम से कम आधे से 1 घंटा त्वचा पर लगे रहने देना है आपको। जब भी आप सल्फर ऑइंटमेंट लगाते हैं तो त्वचा पर जब ये बहुत देर लगा रहता है तो उसका असर बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें अगर आप रात में सल्फर ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, मतलब देखिए ऐसा भी होता है कि सल्फर ऑइंटमेंट आप रात में अगर लगा के सोएंगे तो आपको खुजली की दिक्कत रात में कम होगी। यूजुअली जब भी खुजली की प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर वो एग्रावेट मतलब ज्यादातर नाइट में वो ज्यादा होती है, ऐसे समय पर भी सल्फर को आप यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर भी स्किन का बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे समय पर सल्फर आपको कुछ दिनों के लिए मदद कर सकती है। लेकिन होम्योपैथिक दवाई आपको इंटरनल मतलब खाने की भी दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत दिनों तक ही आपका बेनिफिट आपको नहीं कर पाएगी। अगर आपको कोई भी बीमारी जड़ से निकालनी है, ऐसे समय पर आपको इंटरनल होम्योपैथिक दवाई मतलब खाने की दवाई होम्योपैथिक आपको लेनी पड़ेगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से चली जाए। काफी बार टेम्परेरीली हम सिर्फ क्रीम्स का यूज करके ऐसा सोचते हैं कि बीमारी बिल्कुल जड़ से निकल जाएगी, तो ऐसा सच नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाई लेनी चाहिए।
अगर आपको सल्फर यूज करना है तो दिन में 3 बार यूज करिए। और अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, होम्योपैथी में इंटरेस्ट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है जो बहुत दिनों से आप जिससे परेशान हैं, ऐसे समय पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं हमसे और हम आपकी कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो फटाफट चैनल में और वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।